हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजे एकेडमी। सो हिस्ट्री की सीरीज में आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम जो है साउथ हिस्ट्री ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इंडिया पर होने वाले अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? आपके पास चार ऑप्शंस है, कौन कौन से? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट या पाल। इन चारों में से किसके शासन की ये प्रमुख विशेषता है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन होता क्या है? सबसे पहले तो स्थानीय स्वशासन होता है जैसे पंचायत, जो लोकल जो है हमारी गवर्नमेंट कौन सी है? पंचायत है आजकल। उसी तरह से जो इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा प्रशासन था जिसमें सबसे ज्यादा इस तरह का रोल चलता था, मतलब कि पंचायत को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। ठीक है, तो इन चारों में से जो मेन है वो है चालुक्य। चालुक्यों के समय में जो है स्थानीय प्रशासन उनकी एक मुख्य विशेषता है और ये क्वेश्चन जो है टेट में आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, अब इनमें जो है चोल के बारे में हमें पता चल गया कि चोल जो है किस तरह से चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन फेमस है। अब चोल साम्राज्य में एक फेमस राजा भी है। कौन सा राजा? राजा राजवन। राजा राजवन जो है, जिसे राजराजवन भी कहा जाता है, इन्होंने एक फेमस मंदिर बनवाया है, बृहदीश्वर मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर जो है, इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया या फिर बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वो है राजा राजवन। कौन से वंश से संबंधित है? चोल साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट वन यहाँ पे है चालुक्य दिया गया है। चालुक्य वंश जो है ये तीन प्रकार के चालुक्य है, एक नहीं है, ये तीन प्रकार के। कौन कौन से? डिपेंड्स ऑन देयर कैपिटल्स। कैपिटल के ऊपर ही उनके नाम जो है रखे गए हैं। सबसे पहले जो चालुक्य थे वो थे बादामी के चालुक्य, तो मतलब कि चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। उसके बाद उन बादामी के चालुक्यों का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया था। इसकी स्थापना किसने की? एक्चुअली साउथ इंडिया में जो HP टेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो ज्यादातर क्या आ सकता है कि किसी साम्राज्य का संस्थापक कौन है, उसकी राजधानी क्या थी, या उसका लास्ट रूलर कौन था। इससे रिलेटेड जो है ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है। अदरवाइज साउथ इंडिया से सिर्फ कला से संबंधित आ सकता है, या फिर ये जैसे हमने अभी किया कि स्थानीय स्वशासन किसकी, ऐसे जो मेन क्वेश्चंस है वही आ सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से चालुक्यों में अगर हम पढ़े बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्यों के संस्थापक कौन था? तो जो बादामी के चालुक्य हैं इसकी स्थापना की है बादामी के चालुक्यों की स्थापना जय सिंह। ठीक है, सेकंड वन आता है यहाँ पे, बादामी के चालुक्यों का जब शासन खत्म हो गया उसके बाद राष्ट्रकूट आए उसी एरिया पर, और उसी एरिया पर फिर से राष्ट्रकूटों को हराकर जो है दूसरे चालुक्य जिन्हें कहा जाता है कल्याणी के चालुक्य। मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है, किस बिहाफ पे इन्हें जो डिवाइड किया गया है, इनकी राजधानियों के। तो दूसरे जो चालुक्य आए उनकी राजधानी कौन सी थी? कल्याणी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? तैलपटू। तैलपटू ने जो है इसकी स्थापना की। और जिस समय ये बादामी के चालुक्य चले हुए थे उस समय एक और चालुक्य वंश अलग से स्थापित हुआ जिसे बोला जाता है वेंगी के चालुक्य। इन्हें जो है वेंगी के चालुक्य माना जाता है, जिसकी स्थापना विष्णुवर्धन। तो ये थे कुछ ऐसे रूलर्स और उनके वंश। ठीक है, इनके बारे में। नेक्स्ट राष्ट्रकूट वंश है। राष्ट्रकूट जो है ये अभी बताया आपको कि एक जो है चालुक्यों को हराकर फिर राष्ट्रकूट वंश आया था। ठीक है, राष्ट्रकूटों का संस्थापक दंतिदुर्ग माना जाता है। तो इन्हें हम जो है नेक्स्ट आगे किसी क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, तो महान संस्कृत के कवि और नाटककार भी है राजशेखर, ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये चार ऑप्शन है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या फिर चोल। इन चारों में से किसके दरबार में रहते थे? तो इन चारों में से सही ऑप्शन है प्रतिहार। प्रतिहार राजाओं के दरबार में राजशेखर फेमस, ये फेमस पोइट है। अब पोइट है तो इन्होंने कोई फेमस बुक भी होगी। एक जो फेमस बुक है इनकी काव्य मीमांसा, पूछा जा सकता है काव्य मीमांसा के राइटर कौन है? सो
राजशेखर, ठीक है। हरविलास भी इनकी एक बुक है। हरविलास। नेक्स्ट वन है पाल वंश, यहाँ पे पाल वंश दिया गया है। पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के अगर हम जो संस्थापक लेकर चले तो संस्थापक है गोपाल। गोपाल जो है ये पाल वंश के संस्थापक है। राष्ट्रकूट वंश यहाँ पे दिया गया है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी है? दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की है। चोल के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन संस्थापक चोल वंश का कौन है ये नहीं पढ़ा। तो चोल वंश की स्थापना करी थी विजयालय ने। विजयालय ने जो है चोल वंश की स्थापना, ठीक है। पाल वंश की स्थापना गोपाल, राष्ट्रकूट, दंतीदुर्ग और चोल वंश की स्थापना विजयालय ने। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एलोरा में प्रसिद्ध रॉक कट शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सबसे पहली बात, एलोरा और एलिफेंटा के जितने भी मंदिर हैं इनका निर्माण, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण या फिर एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया है, तो डायरेक्ट आता है राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। जहां पर भी आपके पास एलोरा या फिर एलिफेंटा से रिलेटेड पूछ लिया जाए गुफाओं का निर्माण, तो वंश कौन सा आ जाएगा? राष्ट्रकूट। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है। राष्ट्रकूटों ने जो है एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर की बात पूछ रहा है, वहां पे तो बहुत सी गुफाएं हैं, उनको लेकर अगर हम बोले तो राष्ट्रकूट। यहाँ पे मंदिर की बात की जा रही है तो मंदिर बनवाया है कृष्ण प्रथम। कौन से वंश से होंगे? राष्ट्रकूट, क्योंकि राष्ट्रकूटों ने, हमने अभी बोला, राष्ट्रकूटों ने ही क्या किया है? एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया है। तो इसलिए कृष्ण वंश जो है वो भी क्या है? एक राष्ट्रकूट है। यहाँ पे नाम आया गोपाल। गोपाल के बारे में अभी हमने किया कि किसका संस्थापक है? पाल वंश का संस्थापक है। साथ ही साथ इन्होंने जो है एक यूनिवर्सिटी भी स्थापित की है। कौन सी यूनिवर्सिटी? तो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? गोपाल के द्वारा। धर्मपाल, तो धर्मपाल भी जो है किस वंश से संबंधित है? पाल वंश से संबंधित है। इससे रिलेटेड और भी है कि इसने कौन कौन से यूनिवर्सिटीज, उदंतपुरी की स्थापना इसने करी, लेकिन धर्मपाल ने दो और यूनिवर्सिटीज की स्थापना की है। कौन कौन सी? एक तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, एक सोमपुरी यूनिवर्सिटी। इन दोनों यूनिवर्सिटीज की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई है। और एक फेमस यूनिवर्सिटी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि बौद्ध धर्म के लिए फेमस है, नालंदा यूनिवर्सिटी, उसे इसने रेनोवेट करवाया है, ठीक है। तो सोमपुरी यूनिवर्सिटी, सोमपुरी विश्वविद्यालय। सेकंड वन विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कौन सी शिक्षा दी जाती है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है वज्रयान, बौद्ध धर्म के वज्रयान की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज, ये सोमपुरी, विक्रमशिला, एंड थर्ड जो यूनिवर्सिटी है जिसको रेनोवेट करवाया है, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी हमने पहले पढ़ा था, कुमार गुप्त के समय में बनी है, कुमार गुप्त ने बनवाई है, लेकिन उसका रेनोवेशन जो है वो धर्मपाल के द्वारा करवाया गया। दंतीदुर्ग के बारे में हमने अभी पढ़ा कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंतीदुर्ग ने की थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ वन इज, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? ये आ गया क्वेश्चन कि इंडिया पर जो अटैक हुए हैं। देखिए, इंडिया, पहले हमने सारा का सारा एंशिएंट हिस्ट्री में काफी हद तक डिस्कस कर लिया कि इंडिया में पहले राजाओं का शासन था, मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, अलग अलग वंश के बारे में जो है हमने डिटेल, मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू जो है अच्छी तरह से पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मुस्लिम धर्म बना। मुस्लिम धर्म के बनने से जो है जो फॉरेन रूलर्स थे, जैसे कि जो ईरान है, ईरान इराक एरिया है, वहां से, अरब से जो है
आना शुरू कर दिया लोगों ने। किस लिए आना शुरू कर दिया? क्योंकि इंडिया जो है वो क्या है, सोने की चिड़िया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया की ओर एक तो धन लूटने के लिए, दूसरा इस्लाम का प्रचार करने के लिए इंडिया में आना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कौन कौन आया था? पहले अरब, सबसे पहले जो है अरब अटैक हुआ था, नेक्स्ट उसके बाद हुआ तुर्क अटैक। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी, 3rd नंबर पे जो है मोहम्मद गोरी इंडिया में आया था, और मोहम्मद गोरी पहली बार किससे हारा है? तो यहाँ पे राइट आंसर है बघेल भीम टू। भीमा टू जो है इस समय एक रूलर था। कहाँ का रूलर था? राइट ऑप्शन यहाँ पे बी है। ये रूलर कहाँ का था? तो ये था सोलंकी रूलर। ठीक है, सोलंकियों को चालुक्य भी कहा जाता है। अभी हमने चालुक्य पढ़े 3 तरह के, तो एक चालुक्य जो है इन्हें ही कहा, एक उनमें से ही एक चालुक्य है, और इन्हें सोलंकी, दोनों रूलर जो है इन्हीं का नाम है। ठीक है, और इसने किसे हराया था सबसे पहले? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का आक्रमण इंडिया पर जो है, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण देखा जाए तो 1175 में हुआ है। और मोहम्मद गोरी कौन से वंश से संबंधित है? वंश पूछ लिया जाता है। जो मोहम्मद गोरी है ये 3rd अगर देखा इन्वेडर देखा जाए, आक्रमणकारी, 3रे नंबर का आक्रमणकारी है, तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी है जिसने भारत पर आक्रमण किया। और ये कौन से वंश से संबंधित है? शंसवनी वंश। शंसवनी वंश से संबंधित है मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे दिया गया है। पृथ्वीराज तृतीय का मतलब है पृथ्वीराज चौहान। पता चल रहा है कौन से वंश से है। अगर इनका वंश पूछा जाए तो चौहान वंश। ठीक है, चौहान वंश से ये बिलोंग करते हैं। तो चौहान वंश की स्थापना किसने की? आपको वंश के संस्थापक पता होने चाहिए और उनकी राजधानियां। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा की गई और इनकी जो फेमस राजधानी रही अजमेर। पहले अहिशत्र थी, लेकिन बाद में जो राजधानी है, मेन चौहानों की राजधानी किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जयचंद और जयपाल। जयचंद के बारे में, जयचंद कहाँ का रूलर था? तो जयचंद जो है कन्नौज, कन्नौज का शासक था जयचंद। जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता और इससे ही पृथ्वीराज चौहान ने जो है भागकर शादी की थी। पृथ्वीराज चौहान जो है उसे भगाकर ले गए थे। कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने भगाकर जो है उससे शादी करी थी। ठीक है, जयपाल, जयपाल को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो अटैक हुआ था महमूद गजनवी का, उस समय 1001 में ये कहाँ का शासक था? पंजाब एरिया का शासक था। ठीक है, तो ये अटैक से रिलेटेड हमने कुछ किया। मोहम्मद गोरी के बारे में, कौन से वंश से था, कब पहला आक्रमण किया, और भीमा टू जो है वो कौन से वंश से था? सोलंकी रूलर। एकमात्र मतलब जो मोहम्मद गोरी है उसे सबसे पहले हराना कहाँ पे? भीमा टू ने हराया था। और ये एरिया किस एरिया में सोलंकी रूलर्स रूल करते थे? गुजरात में। गुजरात में जो है इनके द्वारा रूल किया जाता था। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 5th क्वेश्चन इज, वहिंद की लड़ाई 1009 में किसके बीच हुई थी? ठीक है, वहिंद की लड़ाई यहाँ पे बताई गई है, लेकिन ईयर भी साथ में बताया गया है 1009। तो 1009 में और वहिंद की लड़ाई 2 बार हुई है, ये पहले ही बता देती हूँ। लेकिन इन्होंने कौन सी पूछी है? 1009 वाली। तो महमूद गजनवी और जयपाल फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। थर्ड ऑप्शन इज आनंदपाल एंड महमूद गजनवी। एंड फोर्थ वन इज जयचंद और मोहम्मद गोरी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, वहिंद की अगर हम फर्स्ट बैटल की बात करें तो फर्स्ट बैटल हुई है 1001 में। ठीक है, 1001 में फर्स्ट बैटल हुई है। और सेकंड बैटल ये जो पूछी गई है ये कौन सी है? सेकंड बैटल वहिंद की दूसरी लड़ाई है जो कि 1009 में हुई है। पहली लड़ाई हुई थी महमूद गजनवी और जयपाल के बीच में। ठीक है, इनमें से ऑप्शन महमूद गजनवी और जयपाल, ये जो है ये किसका है? फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है सेकंड बैटल के बारे में पूछा है, तो सेकंड बैटल हुई है आनंदपाल, जयपाल का ही बेटा था, आनंदपाल वर्सेस महमूद गजनवी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, आनंदपाल वर्सेस महमूद गजनवी। इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई है। अच्छा, और लड़ाइयां यहाँ पे जो और दी गई हैं,
फर्स्ट तो हमें पता चल गया, फर्स्ट बैटल ऑफ वहीद 1001 में जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में। सेकंड वन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 लड़ाइयां हुई हैं। कहाँ पे हुई हैं? तराइन में। इसे बोला जाता है तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई। बैटल ऑफ तराइन जो है इन दोनों के बीच में हुई है, बैटल ऑफ तराइन। लास्ट वन है जयचंद और मोहम्मद गौरी। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में अगर हम बैटल देखें, इस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर की लड़ाई जो है इन दोनों के बीच में हुई है, बैटल ऑफ चंदावर। कब हुई है? 1194 में। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर हुई है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th क्वेश्चन कंप्लीटेड। 6th क्वेश्चन, हियर्स द 6th क्वेश्चन इज, भारत में सबसे पहले ये सिद्धांत किसने दिया कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है? हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में जो है अलग अलग लॉज, जैसे केपलर ने जो है ये बात कही थी, उससे पहले जो कोपरनिकस के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? भारत में ये सिद्धांत किसने दिया है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है? तो इसके बारे में किसने कहा है? आर्यभट्ट। जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, चंद्रवर्देई और रविकीर्ति। इन चारों में से जो राइट ऑप्शन है वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जो है ये सबसे पहले ये कहा था कि जो पृथ्वी है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाती है। ठीक है। आर्यभट्ट जो है कौन से वंश, ऐसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आर्यभट्ट जो है वो फेमस है, इसलिए जो है ऐसा पूछा जा सकता है कि आर्यभट्ट किस वंश या फिर किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, नंद काल या गुप्त काल? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। गुप्ता एम्पायर के समय जो है आर्यभट्ट एक मतलब ये एम्पायर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने खोज की है, ये सारा इन्होंने सिद्धांत दिए। और कौन कौन से सिद्धांत दिए? आर्यभट्ट ने जो है आर्य अष्टक शतक, दशगितिक सूत्र, ठीक है, इन दोनों के, और आर्यभट्टीय, ये आर्यभट्ट की बुक है फेमस आर्यभट्टीय, इनकी रचना आर्यभट्ट द्वारा की गई है। और दशमलव प्रणाली की जो शुरुआत है वो भी किसके द्वारा की गई है? आर्यभट्ट द्वारा, दशमलव प्रणाली। ठीक है, दशमलव प्रणाली भी जो है आर्यभट्ट द्वारा ही चलाई गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत दिया है। अगर पूछा जाए ब्रह्म सिद्धांत की रचना किसने करी है या ब्रह्म सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया है। थर्ड वन इज चंद्रवर्देई। चंद्रवर्देई की अगर हम बात करें, तो चंद्रवर्देई जो है पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबार के एक फेमस दरबारी थे, और इन्होंने जो फेमस बुक लिखी है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की लव स्टोरी पर बेस्ड है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई है? चंद्रवर्देई द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। इन्हीं के साथ एक और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक दरबारी कवि थे जैनक, इन्होंने एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, ठीक है, जैनक के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। अब फोर्थ ऑप्शन हमारा रविकीर्ति है। रविकीर्ति कौन थे? रविकीर्ति जो है, जो हमने चालुक्य पढ़े, तो जो बादामी के चालुक्य थे उनका एक फेमस रूलर था पुलकेशन II। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पुलकेशन II में जो है, पुलकेशन II ने हर्ष के दक्षिण अभियान को रोका था, चालुक्य रूलर था वो। ठीक है, तो उसने जो है एक फेमस अभिलेख लिखवाया था, ऐहोल अभिलेख। किसके द्वारा लिखा गया? रविकीर्ति के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो रविकीर्ति ने ऐहोल अभिलेख की रचना की। पुलकेशन II के समय में ये दरबारी था। ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज में जो है ये लिखा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7।
निम्नलिखित में से कौन सा वंश त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग नहीं था? इन चारों में से कौन सा वंश जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तीन पक्षों, तीन नाम से मेंशन्ड है, त्रिपक्षीय मतलब कि तीन राजवंशों के बीच में हुआ है, तीन पक्ष थे, ठीक है। तो किस किस के बीच में हुआ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इट मीन्स एक जो है इनमें से रॉन्ग है। सबसे पहला है पाल वंश, ऑप्शन बी इज प्रतिहार, सी इज राष्ट्रकूट एंड डी इज चोल। सबसे पहले ये किस लिए हो रहा था त्रिपक्षीय संघर्ष? तो ये हुआ कन्नौज के लिए, कन्नौज एरिया के लिए तीनों वंश जो है वो आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। और कब हुआ है ये? 8th सेंचुरी में जो है ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है। अब इन चारों में से राइट ऑप्शन है, देखिए ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों वंशों के बीच में हुआ है। चोल वंश जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, सो राइट ऑप्शन इज चोल। चोल वंश जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। प्रतिहार वंश का संस्थापक, प्रतिहार वंश के अगर हम संस्थापक की बात करें तो नागभट्ट वन ने जो है इसकी स्थापना की थी। और प्रतिहार वंश की राजधानी तो कन्नौज, तो इनकी अपनी राजधानी थी, इसलिए ये लड़ रहे थे। और दोनों राज्य राष्ट्रकूट भी जो है इसके लिए लड़ रहे थे। राष्ट्रकूटों की राजधानी अगर हम देखें तो कौन सी है? मान्यखेट। संस्थापक हम पहले पढ़ चुके हैं दंती दुर्ग और राजधानी है इसकी मान्यखेट। नेक्स्ट वन इज पाल वंश की राजधानी मुंगेर, संस्थापक गोपाल और राजधानी मुंगेर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज संगम काल निम्न में से किसके इतिहास से जुड़ा हुआ है? तो इनमें से किसके इतिहास से संगम काल जुड़ा हुआ है? देखिए संगम साहित्य की जब भी बात आती है बहुत फेमस है, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ? तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि संगम साहित्य की लैंग्वेज तो तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज होगी? तमिल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, बनारस, इलाहाबाद, तमिलनाडु, खजुराहो, राइट ऑप्शन कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट ऑप्शन। संगम काल या संगम साहित्य तमिलनाडु से रिलेटेड है, लैंग्वेज पूछ ली जाए तो तमिल। बनारस जो है, बनारस किसकी राजधानी है? तो बनारस राजधानी है ये जो जयचंद है, जयचंद जिस वंश से हम जो है प्रतिहार वंश के बाद वहां पे एक वंश आता है, उसकी राजधानी है कन्नौज। कन्नौज में जो वंश स्थापित है उसकी राजधानी कौन सी है? बनारस, ठीक है। इलाहाबाद, खजुराहो से हम ये कर सकते हैं कि खजुराहो की गुफाएं या खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? चंदेल। जैसे हमने पढ़ा एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया, उसी तरह से खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों ने जो है वो करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चोल साम्राज्य में मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? चोल साम्राज्य में जो भी भूमि मंदिर को उपहार में दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये देखने में क्वेश्चन ऐसे लगता है कि थोड़ा डीप लेवल है, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले ये टेट आर्ट्स में आ चुका है, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे, चार ऑप्शन दे रखे हैं, शालाभोग, पलचिदम, तिरुनामदुक्कनी और ब्रह्मदेव। तो इनमें से चारों में से राइट ऑप्शन जो है वो है तिरुनामदुक्कनी। ऑप्शन नंबर सी इज तिरुनामदुक्कनी, ये जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चोल साम्राज्य में मंदिर साम्राज्य है तो वहां पे जो है राजा लोग क्या करते हैं, मंदिरों को भूमि वगैरह दान में देते हैं, ठीक है। तो मंदिरों को जो भूमि दान में दी जाती है उसे जो है इस वर्ड से तिरुनामदुक्कनी कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की? देखिए जजिया कर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों? क्योंकि जजिया कर जो है ये शुरू किया गया है जो कि इंडिया में फर्स्ट इन्वेडर थे उनके द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं बाबर, ऑप्शन बी इज मोहम्मद बिन कासम,
ऑप्शन सी इज तैमूर लंग एंड डी इज मोहम्मद गोरी। ठीक है, इन चारों में से जो है राइट ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन जो दे रखा है बाबर, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाबर कब आया है? ये आया है 1526 में। ठीक है, तो 1526 में जो है बाबर 1526 में आया है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये शुरुआत में आया। सबसे पहला जो अरब आक्रमण है वो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी तैमूर लंग। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 में। एंड फोर्थ वन है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का जो अटैक है वो हुआ है थर्ड नंबर पे। हमने अभी करा कि थर्ड इन्वेडर जो है वो कौन था? मोहम्मद गोरी है। ठीक है, तो इन चारों में से सबसे पहला आक्रमण जिसने किया है उसी ने जजिया कर की शुरुआत की है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला इन्वेडर था। सबसे पहला इन्वेडर है तो कब अटैक किया भारत पर? 712 एडी में जो है भारत पर आक्रमण किया। अब पहला अटैक किया है तो पहला अटैक भारत पर किसका हुआ? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया? ऑप्शन आपको अरब, तुर्क वगैरह दे सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा अटैक हुआ है? मोहम्मद बिन कासिम ने अरब आक्रमण जो है किया है 712 ईस्वी में। ठीक है, अरब अटैक हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या क्या शुरू किया? एक तो जजिया कर की शुरुआत, दूसरा इसने जो है दिरहम नाम का सिक्का चलाया था। दिरहम नाम का सिक्का जो है इनके द्वारा चलाया गया। और अरबियों ने यहाँ पर जो है खजूर की खेती शुरू की। ठीक है, खजूर की खेती जो है इनके द्वारा शुरू की गई है। ऊंट पालन इनके द्वारा शुरू किया गया है। ऊंट पालन जो है वो भी इनके द्वारा शुरू किया गया है। राबोर का फेमस युद्ध जो है वो मोहम्मद बिन कासिम, इसने राबोर का युद्ध लड़ा था और देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में किया था। ठीक है, राबोर का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट वन है यहाँ पे बाबर। बाबर ने जो है पहले बताया आपको 1526 और तैमूर लंग ने जो है 1398 में अटैक किया था। मोहम्मद गोरी ने जो है इसके बाद आक्रमण किया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। किताब उल हिंद की रचना किसने की? ठीक है, तो किताब उल हिंद किसके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है? मोहम्मद गोरी के साथ जो है कुछ राइटर्स आए थे। उन राइटर्स में से एक फेमस राइटर ने जो है इसकी रचना की है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए अलबरूनी, बी फिरदौसी, सी कलहण एंड डी उत्तवी। ठीक है, इन चारों में से किसने जो है इसकी रचना की है? तो चारों में से राइट ऑप्शन है यहाँ पे अलबरूनी। अलबरूनी ने जो है इसकी रचना की है। अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद की रचना की गई है। किसके लिए फेमस है? और अलबरूनी जो है पुराणों को पढ़ने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति था। इससे पहले मुस्लिम व्यक्ति जो है इंडिया में आए नहीं थे। इंडिया में कब आया? अरब अटैक के साथ कोई इतिहासकार नहीं आया। उसके बाद जो है महमूद गजनवी आया। महमूद गजनवी के समय भी जो है कोई इतिहासकार नहीं आया। मोहम्मद गोरी के साथ आता है अलबरूनी। और अलबरूनी ने जो है सबसे पहले पुराणों को पढ़ा था। तो पुराणों को पढ़ने वाला पहला मुस्लिम। ठीक है, पढ़ने वाला मुस्लिम कौन हो गया? अलबरूनी। नेक्स्ट वन इज फिरदौसी। फिरदौसी ने बुक जो लिखी है ये है शाहनामा। बुक की रचना फिरदौसी के द्वारा की गई है। अलबरूनी ने जो है इन दोनों, बस ये पुराणों को पढ़ने वाला फेमस रूलर है। नेक्स्ट है कलहण। कलहण जो है तो इसने कलहण ने कश्मीर की हिस्ट्री लिखी है राजतरंगिनी पुस्तक में। राजतरंगिनी पुस्तक, कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो किस में लिखी गई है? राजतरंगिनी पुस्तक में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कलहण के द्वारा। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे उत्तवी। तो उत्तवी की जो है फेमस 2 बुक्स हैं। कौन कौन सी हैं? किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी। किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी।
ठीक है, ये फेमस है। कश्मीर से संबंधित हम जो है कश्मीर का फेमस रूलर हर्ष एक जो है फेमस रूलर हुआ था, जिसमें कलहन जो है वो जिसके दरबार में कलहन रहते थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है चौहान, बी तोमर, सी परमार एंड ऑप्शन डी इज प्रतिहार। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। चौहानों ने जो है दिल्ली पर शासन जरूर किया है, लेकिन दिल्ली की शुरुआत या दिल्ली की स्थापना जो है वो इनके द्वारा नहीं की गई है। किसने की है? तो दिल्ली की स्थापना जो है वो तोमर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। तोमरों के द्वारा जो है दिल्ली की स्थापना की गई है। परमार वंश, परमार अगर हम देखें तो इस वंश का जो संस्थापक था उपेंद्र जो है परमार का संस्थापक था। और परमार वंश जो है चौहान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान यहाँ से संबंधित थे। वासुदेव ने जो है इसकी स्थापना की है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले शासक का नाम। विजय स्तंभ है कहाँ पे? मेवाड़ में है। ठीक है, मेवाड़ में है तो ऑब्वियसली मेवाड़ के किसी फेमस रूलर ने करवाया होगा। मेवाड़ में जो है राजपूत राज्य चलता था। स्पेशली जो वंश मेवाड़ में चलता था वो था सिसोदिया वंश। ठीक है, सिसोदिया वंश से जो पहले सिसोदिया वंश ही जो है यहाँ पे चलता था। ठीक है, और इसमें से अगर हम देखें कौन सा राइट ऑप्शन आ जाएगा, नंबर ए जो ए ऑप्शन है वो है राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा रतन सिंह एंड डी ऑप्शन इज राणा हमीर सिंह। यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया राणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट आता है राणा सांगा। राणा सांगा भी जो है कौन से वंश से संबंधित था? तो ये भी जो है सिसोदिया वंश। ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह भी जो है इसी वंश से संबंधित थे। और नेक्स्ट वन आता है राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह कहाँ के शासक थे? चित्तौड़ के शासक थे। चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया? अब इन चारों में से पहली बार भारत पर आक्रमण किसने किया? मैंने अभी बताया जब हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था कि पहली बार भारत पर आक्रमण जो है किसने किया है? ऑप्शन ए अफगान, ऑप्शन बी मंगोल, सी अरब एंड डी तुर्क। किसके द्वारा किया गया है? सो राइट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा अरबियों के द्वारा सबसे पहले जो है भारत पर आक्रमण किया गया है। अफगान अगर यहाँ पे बोला जाए तो अफगान दो डायनेस्टीज जो है, हम दिल्ली सल्तनत में एक डायनेस्टी हम पढ़ते हैं लोधी डायनेस्टी, और एक आ जाएगा बाद में मुगल साम्राज्य के बीच में हम पढ़ेंगे सूर डायनेस्टी। तो ये दोनों ही क्या है? अफगान वंश है। ठीक है, मंगोलों का आक्रमण जो है सबसे पहला मंगोल आक्रमण चंगेज खान ने किया था। चंगेज खान को तैमुचिन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये इल्तुतमिश के समय में जो है मंगोल आक्रमण सबसे पहला इंडिया में हुआ था। तुर्क में जो है हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ते हैं। इन दोनों ने जो है सबसे पहला आक्रमण अरब अटैक है। सब नंबर 2 पे आते हैं तुर्क आक्रमण जो है दूसरे नंबर पे तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 इज सोमनाथ मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? 1025 में कहाँ पे अटैक किया गया? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया। और उस समय जो है वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए भीमदेव 1, ऑप्शन बी भीमदेव 2, सी इज मूलराज 2 एंड डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में पहले पढ़ा हमने। भीमा 2 ने उसे हराया था। ठीक है, तो यहाँ पे महमूद गजनवी ने अटैक किया है। तो रूलर कौन है? भीमदेव 1, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन।
ठीक है। लेकिन भीमदेव और महमूद गजनवी के बीच में जो ये फाइट हुई, इसमें भीमदेव जो है वो हार गए थे, महमूद गजनवी जीत गया था। और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट महमूद गजनवी को जो है सोमनाथ मंदिर से हुआ था 1025 में। ठीक है। भीमा 2 या फिर मूलराज 2, इसी का ही नाम है भीमा 2 का नाम। ठीक है। कौन से वंश से है, पहले ही किया हमने इसके बारे में, सोलंकी रूलर। सोलंकी रूलर है। भीमा 1 भी क्या है, सोलंकी रूलर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। सबसे पहले ये दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है चंदेल, ननुक चंदेल, कलचुरी, कोक्कलवन। मतलब कि ये क्या दे रखे हैं आपके पास, वंश दे रखे हैं, और ये है उनके संस्थापक, किसने जो है इनकी स्थापना की है। तो देखेंगे राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें से। ऑप्शन ए है चंदेल, ननुक चंदेल, बी है कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कलवन ने की है, सी है गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, एंड डी इज राष्ट्रकूटों की स्थापना विजयालय ने की है। सो आपको पता होना चाहिए कौन से वंश के संस्थापक कौन है, उनकी राजधानी कौन सी है, लास्ट रूलर कौन से है। इस तरह से क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, चंदेल, यहाँ पे तो नाम से पता चल रहा है। ठीक है। कलचुरी की स्थापना जो है कोक्कलवन ने की है, ये भी सही है। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव, कन्नौज पर जो शासन करने वाला वंश था वो कौन सा था, गढ़वाल वंश। नेक्स्ट वन आता है लास्ट, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों की स्थापना आपको मैंने बताया कि दंती दुर्ग ने जो है राष्ट्रकूटों की स्थापना की है। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर, मतलब कि जो रॉन्ग है ये, राष्ट्रकूट की स्थापना जो दंती दुर्ग ने की है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट क्या आना था यहाँ पे, दंती दुर्ग। ठीक है। चंदेल वंश, अगर चंदेल, ठीक है, चंदेल वंशों ने कहाँ कौन से मंदिर बनवाए हैं, खजुराहों के मंदिर अभी लिखा। कलचुरी, कोक्कलवन, इसकी अगर हम देखें राजधानी तो त्रिपुरी। चंदेल की राजधानी खजुराहों में बनवाया, तो राजधानी भी खजुराहों और कालिंजर, 2 राजधानियां हैं इनकी। ठीक है। नेक्स्ट वन गढ़वाल वंश, चंद्रदेव, अभी बताया इसकी राजधानी जो है बनारस, जो कन्नौज की आपको बताया था, कन्नौज में ये रूल करता था गढ़वाल वंश। ठीक है। ऑप्शन, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, हिंदू विधि पर आधारित मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है। मिताक्षरा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, जो कि हिंदू लॉज पर आधारित है, हिंदू लॉज पर बेस्ड है। तो ये बुक जो है इन चारों में से ऑप्शन नंबर ए इज विग्रहराज, विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी इज ज्ञान जयदेव, एंड ऑप्शन डी इज भोज परमार। इन चारों में से जो है कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है मिताक्षरा पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, विज्ञानेश्वर द्वारा जो है मिताक्षरा पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। मिताक्षरा एक मतलब हिंदुओं पर ही, हिंदू के कानूनों पर आधारित एक बुक है। इसका सबसे पहले जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विग्रहराज। विग्रहराज जो है इसने कौन सी बुक लिखी है, विग्रहराज चौहान वंश का एक फेमस रूलर है, लेकिन ये एक कवि था, रूलर होते हुए भी जो है एक कवि भी था। इसने एक जो है नाटक लिखा है हरिकेली, हरिकेली नामक नाटक जो है इसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट वन है जयदेव। तो जयदेव ने एक बुक लिखी है गीत गोविंद, ये बहुत बार पूछा भी गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई है, जयदेव। भोज परमार, परमार वंश का रूलर है। ठीक है। इसने जो है 3 बुक्स लिखी हैं, कौन कौन सी, प्रकाश श्रृंगार, भोज चंपू और शब्द अलंकार। शब्द अलंकार। ठीक है। विग्रहराज जब आता है कि चौहान वंश का रूलर विग्रहराज है, तो इसके दरबार में एक फेमस जो है दरबारी कवि भी था, सोमदेव। सोमदेव ने जो है ललित विग्रहराज की रचना की है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे करवा देती हूँ, ललित विग्रहराज की रचना किसने की है, सोमदेव। चलिए
क्वेश्चन नंबर 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है ब्लैक पैगोडा इज लोकेटेड एट। ब्लैक पैगोडा जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो इन 4 ऑप्शन है। नंबर 1 मिस्र, ऑप्शन बी इज श्रीलंका एंड सी कोणार्क, डी मदुरई। इन चारों में से राइट ऑप्शन है। ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? तो हमारा जो सूर्य मंदिर है कोणार्क में, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और ये जो सूर्य मंदिर है कोणार्क में, ये कौन से राज्य में पड़ता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कौन से राज्य में है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोणार्क सूर्य मंदिर जो है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है कोणार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हिंदी का पढ़ते हैं हम इसमें। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों की राजधानियों का मिलान करें। ठीक है, राजवंश दे रखे हैं आपके पास और राजधानियां दे रखी हैं, इनका मिलान करना है। सो यहाँ पे प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी है? अभी बताया प्रतिहार। गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो, तो चंदेल की राजधानी तो खजुराहो ही है। परमार की राजधानी, परमार वंश की राजधानी जो है धारा नगरी है। एंड 4th वन है चालुक्य या सोलंकी वंश। ठीक है, भीमा 1 भीमा 2 जिससे रिलेटेड थे, तो इनकी राजधानी कौन सी है? अनहिलवाड़। इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? 1A 1B ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो राजधानियां और राज्य है ये आप कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ और अंत किस वंश के द्वारा किया गया? तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, अभी हमने 3 राज्य किए थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तीनों राज्य जो है त्रिपक्षीय संघर्ष का एक हिस्सा थे। तो इन तीनों में से किसने जो है शुरुआत की थी और उसी ने अंत किया था? तीनों यहाँ पे दिए गए हैं। इन तीनों में से पाल, प्रतिहार या राष्ट्रकूट, किसने जो है इसका अंत किया है? सो राइट ऑप्शन यहाँ पे है प्रतिहार। प्रतिहार वंश ने ही जो है त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की है। और अगर पूछा जाए कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है इसके विजयी कौन था, जीता किसने है ये, तो भी क्या आ जाएगा? प्रतिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। खजुराहो के मंदिर संबंधित है। खजुराहो के मंदिर जिनके बारे में हमने किया कि किसने बनाए हैं? चंदेलों ने बनाए हैं। चंदेलों की राजधानी भी है खजुराहो। ठीक है, ये कौन से धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है या फिर जैन धर्म से संबंधित है? एंड ऑप्शन डी इज A, B एंड C, या फिर तीनों धर्मों से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी कि तीनों धर्मों से संबंधित है। शैव, वैष्णव और जैन तीनों धर्मों के ही मंदिर जो है खजुराहो में है। बौद्ध धर्म के मंदिर नहीं है, याद रखना। अगर बौद्ध धर्म आ जाए तो बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर जो है खजुराहो में नहीं है। सो ऑप्शन सी। अच्छा, इसमें एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैव धर्म के जो संत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें नयनार, या फिर नयनार किसे कहते हैं? आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे। ठीक है, और वैष्णव धर्म के जो संत हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अलवार। वैष्णव धर्म के संतों को अलवार कहा जाता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है इन विच स्टेट द सन टेम्पल ऑफ मोडेरा लोकेटेड। मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण सोलंकियों ने ही करवाया है। सोलंकियों के द्वारा मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो ऑब्वियसली सोलंकी कहाँ पे रूल करते थे? सोलंकी रूल करते थे, चालुक्य और सोलंकी गुजरात पर। तो गुजरात में ही ये मंदिर होगा। सो द राइट ऑप्शन इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 है, किस चंदेल शासक ने महमूद गजनी को हराया था? तो इन चारों में से किसने जो है महमूद गजनी को हराया था? पृथ्वीवर्मन, भोजवर्मन, विद्याधर या जयशक्ति? जो महमूद गजनवी है इसका विरोध तो यहाँ पे किया गया, लेकिन महमूद गजनवी इस तरह से आया था कि सारे के सारे यहाँ के राजा जो है वो डर गए थे। सिर्फ एक ही चंदेल रूलर था जो कि नहीं डरा था, चंदेल शासक था वो, और जिसका नाम है विद्याधर। विद्याधर ने जो है महमूद गजनी से लड़ाई लड़ी थी और महमूद गजनवी के आगे घुटने नहीं टेके थे। इवन जो भी जो है महमूद गजनवी के आगे आत्मसमर्पण कर रहा था ये उनके भी खिलाफ था। ठीक है, तो विद्याधर जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी थर्ड इन्वेडर बताया था आपको, मोहम्मद गौरी थर्ड इन्वेडर है। तो इसने जो है भारत पर कब आक्रमण किया है? मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर किया गया आक्रमण है 1175। स्टार्टिंग में ही कहा था आपको, लेकिन कहाँ पर किया गया है? तो मुल्तान पर किया गया है। और ये कौन से वंश से संबंधित है? तो लिखवाया था आपको शंसवनी वंश से संबंधित है। और यहाँ पे जो डेट है 1191 में जो है ये क्या हुई है? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन की जो पहली लड़ाई है वो कब हुई है? 1191। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192, 1191, 1193 एंड 1194। ये आपके पास चार ऑप्शंस है, चारों में से राइट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा 1192। फर्स्ट बैटल हमने 1191 में पढ़ी है, सेकंड बैटल कब हुई है? 1192 में हुई है। ठीक है, किस किस के बीच में? तो ये पता होना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस मोहम्मद गौरी। इन दोनों के बीच में जो है ये लड़ाई हुई 1192। कौन जीता था? सेकेंड बैटल में जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए हैं और मोहम्मद गौरी जीत गया। फर्स्ट बैटल जो है 1191 में, फर्स्ट बैटल भी इन दोनों के बीच में हुई थी, लेकिन फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी हार गया था। नेक्स्ट 1193 में कुछ नहीं हुआ है, 4 में बैटल ऑफ चंदावर आपको बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्न में से किसकी स्थापना की? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्न में से किसकी स्थापना की? सैयद वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? देखिए, मोहम्मद गौरी जो है, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई 1206 में, तो वो जो है वैसे भी वो वापस जा रहा था ईरान, जाते समय जो है उसकी मृत्यु हो गई थी और यहाँ पे राजपाट वो दे गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और साथ ही साथ एक वंश, क्योंकि वो क्या था? गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। तो इसलिए उसने जो है कौन से वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की जो है स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश की स्थापना की। खिलजी वंश, ये जो चारों वंश है, सैयद वंश जो है ये हम पढ़ते हैं फोर्थ, दिल्ली सल्तनत में जो है फोर्थ पे आता है सैयद वंश। खिलजी वंश जो है सबसे छोटा वंश है, या मतलब छोटे को बोल सकते हैं, सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश, खिलजी वंश। ठीक है, गुलाम वंश ने कब से कब तक? 1206 से 1290 तक जो है शासन किया। ठीक है, चलिए तो 26 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27th क्वेश्चन इज, टाइटल अज्यूम्ड बाय महमूद गजनवी वाज। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? निम्न में से कौन सी उपाधि जो है महमूद गजनवी द्वारा धारण की गई है? यमीनुद्दौला, बुत शिकन, गाजी या ये सभी? तो अगर हम इसे देखें, यमीनुद्दौला और यमीनुल मिल्ला, ये जो दो उपाधियां हैं
ये दी गई थी महमूद गजनवी को, किसके द्वारा, जो खलीफा थे उस समय के खलीफा द्वारा जो है ये दोनों उपाधियां दी गई थी। ठीक है, इट मीन्स ये उसकी उपाधि है। बुत शिकन मूर्ति भंजक इसे कहा गया था जब इसने जो है नगरकोट अटैक यहाँ पे कब हुआ है, महमूद गजनवी के द्वारा नगरकोट अटैक 1009 में किया गया है, नगरकोट के, हिमाचल प्रदेश के नगरकोट पर। ठीक है, तो उस समय जो है इसने मूर्ति को तोड़ा था, ब्रजेश्वरी मंदिर को तोड़ा था, इसीलिए इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। नगरकोट अटैक के कारण जो है इसे कहा जाता है। नगरकोट अटैक याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, कब हुआ है, 1009 में। थर्ड है गाजी की उपाधि, तो ये भी इसने धारण की थी, तो तीनों की तीनों उपाधियां धारण किया है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हुई थी। देखिए, मुस्लिम शासक पूछा गया है और देवी लक्ष्मी जो है वो कौन से धर्म से है, हिंदू धर्म की देवी है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक है जिसके सिक्कों पर बनी हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद गोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी तो आगे जाके हम जो है किसमें आता है, दिल्ली सल्तनत के समय में हम पढ़ते हैं, और अकबर जो है मुगलों के समय में हम पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग भी, और वैसे भी मोहम्मद गोरी जो है ये स्टार्टिंग में जब आए थे उस समय इंडिया में हिंदू शासन जो है, हिंदू धर्म जो है सबसे ज्यादा था, तो उस धर्म को मानते हुए, क्योंकि ये धन को तो वैसे भी धन को लूटने के लिए आए थे, और यहाँ पे आके जब इन्हें पता चला कि लक्ष्मी जो है हिंदू धर्म के धन की देवी है, इसलिए उसने जो है क्या करवाया, अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा जो है बनवाई थी। और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने जो है अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनवाई। यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी है इसे क्या बोल सकते हैं, सेकंड सिकंदर। दूसरा सिकंदर जो है किसे कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अकबर जो है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कह सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण, अभी हमने किया, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है इसे, ओडिशा में स्थित है। करवाया किसने है इस मंदिर का निर्माण, तो इस मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन, नरसिंह वर्मन, कपिलेंद्र वर्मन या पुरुषोत्तम। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से राइट ऑप्शन इनमें से है नरसिंह वर्मन 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, कि नरसिंह वर्मन 1 ने जो है सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था कोणार्क में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, चोल वंश जिसके बारे में हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा कि वो फेमस है, एंड सेकंड हमने जो है पढ़ा था उसके संस्थापक विजयालय थे। राजधानियों के बारे में, तो कौन सी राजधानी थी, देखिए पुरानी राजधानी अगर देखा जाए तो इसकी पुरानी राजधानी थी उरैयूर, लेकिन जब विजयालय बना तो विजयालय ने जो है अपनी राजधानी बनाई थी तंजौर। ये है तंजौर, एंड दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। तंजौर जो है चोल वंश की दूसरी राजधानी, या फिर ये बोल सकते हैं मेन राजधानी जो है वो तंजौर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे साउथ इंडिया से, और साथ ही साथ जो है आक्रमण जो किया गया था अरब के द्वारा, तुर्कों के द्वारा इंडिया पे जो है आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने सारे कवर अप किया है। अगर आप ये भी कवर अप कर लेते हो तब भी आपका टेट जो है वो आराम से निकल सकता है, आराम से जो आप क्लियर कर सकते हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।